चलिए, आज का हमारा वीडियो है जीआईटी में एसिडिटी फाइन के बाद हम चलते हैं एंटा एसिड के बारे में बात करते हैं। तो एंटा एसिड है, कहता है एंटा एसिड ऐसे एजेंट, ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जिनका उपयोग बढ़े हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहां पर, स्टोमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसे बोलते हैं हम लोग एंटा एसिड। कहने का मतलब ये है इनका उपयोग यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड या Cl, जिसे एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहां पर, इन स्टोमक। कहता है एंटा एसिड ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ने को उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। कहने का मतलब ये है बढ़े हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को कम करना, न्यूट्रल करना, उससे हम बोलते हैं एंटा एसिड बोलते हैं। आगे देखते हैं, इनका दे आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। इनका मुख्यतः उपयोग ट्रीटमेंट करने के लिए हाइपर एसिडिटी में यूज किया जाता है। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, एसिडिटी का मतलब होता है अम्ल, एसिड का बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है हाइपर एसिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एसिड, मतलब एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक के अंदर पाई जाती है, इज इंक्रीज इन द स्टोमक। हाइपर एसिडिटी का मतलब ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अम्ल मतलब एसिड की मात्रा स्टोमक में बढ़ जाना, उसी को कहते हैं हाइपर एसिडिटी, जिसकी वजह से काज करता है गैस्ट्राइटिस। क्या काज करेगा? गैस्ट्राइटिस काज करेगा। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है? अगर कहता है अगर हाइड्रोक्लोरिक का मात्रा पेट के अंदर बढ़ता है तो जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस काज करता है। गैस्ट्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी काज करता है, और हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होता है, साथ में थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है। एसिड रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स का मतलब कोई चीज खाया पिया माउथ में लौट आना, मुंह के अंदर लौट आना, मतलब जो भी हमारा एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं वो कभी कभी हमारे गले तक भी और रिफ्लक्स कराता है, लौट आता है। आगे बात करते हैं पेप्टिक अल्सर, जिसे हमने ब्रैकेट में लिखा है इरोजन। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है कि जो पेट के अंदर हमारा म्यूकोसल जो लेयर्स होते हैं, जो कवरिंग किया रहता है, उसमें घाव हो जाता है पूरी तरीके से। तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कहता है ये बहुत ही जल्दी से काम करते हैं, बहुत ही रैपिडली काम करते हैं, और ये लंबे समय तक काम करते हैं। ठीक है, तो इट शुड एक्ट रैपिडली फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, ये लंबे समय तक काम करता है। दूसरा देखते हैं, कहता है ये किसी भी तरीके से बिल्कुल भी कब्ज काज नहीं करता है। कहने का मतलब है इट शुड नॉट काज कॉन्स्टिपेशन, नहीं बिल्कुल भी कोई कब्ज काज नहीं करता है एंटा एसिड लेने के बाद। आगे देखते हैं, कहता है एंटा एसिड का जो पीएच होना चाहिए उसके विविधता मतलब भीतर पीएच होना चाहिए 4 से 6 रेंज के भीतर आपका एंटा एसिड का पीएच होना चाहिए। आगे देखते हैं इट शुड नॉट काज मेटाबॉलिक एक्रोसिस। कहता है इसमें कोई भी बेसिसिटी में, एक्रोसिस मतलब कोई बेसिसिटी में कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई भी चेंजेस नहीं करता, कोई भी कारक काज नहीं करेगा। आगे की कहता है इट शुड नॉट इंटरफेयर फूड एब्जॉर्प्शन। इसका कहने का मतलब यह है कुछ भी आप अगर खाए हुए हैं, पेट के अंदर कोई भी आपका स्टोमक में फूड है, उसमें किसी भी तरीके से बदलाव नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड पर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो एंटा एसिड के क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है? तो ये इनको हम दो भाग में बांटा गया है। पहला है सिस्टेमिक एंटा एसिड, सिस्टेमिक एंटा एसिड जिसे बोलते हैं एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड। दूसरा है नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड जिसे बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड। एक बार आम भाषा में हम देख लेते हैं। सिस्टेमिक एंटा एसिड को दूसरे नाम से बोलते हैं एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड। इसका कहने का मतलब यह है ऐसे एंटा एसिड जो ब्लड में आराम से इजीली तरीके से अवशोषित हो जाए, मतलब कि घुल जाए, मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाए, उसे बोलते हैं सिस्टेमिक एंटा एसिड। एग्जाम्पल की बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नॉन सिस्टेमिक की बात करते हैं जो ब्लड के अंदर एंटा एसिड न घुले, कहते हैं जो बिल्कुल भी ब्लड में
एब्जॉर्ब ना हो एंटा एसिड उसे बोलते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड। इन्हीं को दूसरे नाम से बुलाते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल एंटा एसिड बुलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है और मेगालड्रेट भी आता है। तो आगे देखते हैं, एक बार इधर भी देख लेते हैं हम लोग। कहता है सिस्टेमिक की बात करता है दीज आर दोज एजेंट, ये सभी ऐसे एंटा एसिड होते हैं जो बिल्कुल भी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसे बोलेंगे सिस्टेमिक एंटासिड और ये सॉल्युबल होता है, पूरी तरीके से घुलनशील होता है। एग्जांपल की बात करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्लियर? आगे की बात करते हैं नॉन सिस्टेमिक जो एंटा एसिड होता है, ये कहता है ऐसे एंटा एसिड होते हैं जो बिल्कुल भी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब मतलब घुलता नहीं है और ये आगे चल करके हमें सिर्फ और सिर्फ लोकली एक्शन देखता है, लोकल एक्शन देता है स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, उसे बोलते हैं नॉन सिस्टेमिक। एग्जांपल की बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH2 या AlOH, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई होगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रग के साथ। पहला जो ड्रग होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होगा। थैंक यू वॉचिंग।